टेक्निकल वीडियो ट्यूटोरियल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम involved in ग्लाइकोजेन सिंथेसिस, यानी कि ग्लाइकोजेन सिंथेसिस में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं उनके एक्शन मैकेनिज्म की चर्चा हम लोग करेंगे। ग्लाइकोजेन सिंथेसिस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उसमें सबसे पहला जो एंजाइम होता है वो होता है हेक्सोकाइनेज। उसके बाद जो एंजाइम आता है वो आता है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। उसके बाद जो एंजाइम आता है वो आता है यूडीपी पायरो फॉस्फोरिलेज, यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज। एंड उसके बाद जो फाइनल एंजाइम आता है वो आता है आपका ग्लाइकोजेन सिंथेज। और उसी में एक और एंजाइम आता है आपको ब्रांचिंग एंजाइम एमाइलो 1416 फॉस्फोग्लूकोज। तो ये बात जो आता है वो जो भी एंजाइम्स हैं उनके एक्शन मैकेनिज्म की चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आपने मेरे वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखा होगा, पार्ट 1 ग्लाइकोजेन मैकेनिज्म, पार्ट 1 ग्लाइकोजिनेसिस जो हमारा वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें आपने देखा होगा कि हमने एक ओवरव्यू दिया हुआ है। उसमें हमने चर्चा की थी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लाइकोजेन और ग्लाइकोजेन सिंथेसिस का एक सिंपल ओवरव्यू हमने दिया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग आज कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइकोजेन सिंथेसिस देखेंगे। इसके लिए, इसको समझने के लिए अगर आप मेरा पहला वीडियो ट्यूटोरियल यानी कि ग्लाइकोजेन सिंथेसिस पार्ट 1 अगर देख लें, ग्लाइकोजेन मेटाबॉलिज्म पार्ट 1 अगर आप देख लें तो ये जो वीडियो है वो ज्यादा समझ में आएगा। हम यहाँ पे सिर्फ जो है आपको जो भी एंजाइम्स इन्वॉल्व है उनकी एक्शन मैकेनिज्म की चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला एंजाइम हमने आपको जो बताया वो है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज काफी कॉमन एंजाइम है, आपने देखा होगा। एक्चुअली ये क्या करता है कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, जैसे ही ग्लूकोज सेल्स में आता है उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर देता है, ताकि ग्लूकोज जो है एक्चुअली जो सेल मेम्ब्रेन है, एक्चुअली वो सेल मेम्ब्रेन ग्लूकोज के लिए तो परमिएबल होता है, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के लिए इम्परमिएबल होता है। तो जैसे ही ग्लूकोज 6 तो हमारा जो सेल्स है इस तरह एडॉप्ट होता है कि वो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में आते ही कन्वर्ट कर देता है, ताकि ग्लूकोज जो है फिर सेल से बाहर न जा पाए। तो सिंपली हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पहला स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोजेन सिंथेसिस है वो है हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। कहां कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा हेक्सोकाइनेज एंजाइम आएगा जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। कौन सा एंजाइम आएगा? हेक्सोकाइनेज दैट्स यूज 1 ATP मॉलिक्यूल and finally form glucose 6 phosphate। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज बाय यूजिंग 1 ATP मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ जाएगा बाय लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के जगह पे जो है हमारा फॉस्फेट ग्रुप यानी कि PO3 2- आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये तो हमारा था ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ये हमारा यहाँ पे बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दूसरा जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोजेन सिंथेसिस में वो होता है, तो यहाँ पे हम पहला एंजाइम लिख देते हैं हेक्सोकाइनेज यानी कि एक्शन मैकेनिज्म ऑफ हेक्सोकाइनेज जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। दूसरा जो हमारा एंजाइम होता है वो होता है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज।
फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज क्या करता है कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, आइसोमेराइज आप कह सकते हैं, आइसोमेराइज हो जाता है इन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। यहाँ पे म्यूटेज जो वर्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे म्यूटेज लगा हुआ है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। इंजाइम्स की अगर हम यहाँ पे म्यूटेज की बात करें तो म्यूटेज इंजाइम क्लास 5 यानी कि आइसोमेरेज का मेंबर है, जो कि इंट्रामॉलिक्यूलर फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर का काम करता है। इंट्रामॉलिक्यूलर फॉस्फेट में जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है उसका इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रांसफर होता है। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज जो अभी हम इसको पहले शो करते हैं, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जो बनता है वो बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन जाता है एक्चुअली। यहां पे हमारा था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये प्रेजेंस, इसके प्रेजेंस में आप जो है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के प्रेजेंस में, ये पूरे एंजाइम्स के प्रेजेंस में हम यहाँ पे देख सकते हैं, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है, आइसोमेराइज हो जाता है, आइसोमेराइज हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में आइसोमेराइज हो जाता है। यानी कि अब यहां पे आपका जो है फॉस्फेट ग्रुप आकर के जुड़ जाता है और ये फिर से CH2OH हो जाता है और ये OH H और OH हो जाता है यहां पे आपका। तो यहां पे आपने देखा कि ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 3 4 और ये 6 है। यहां भी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपने देखा कि यहां पे आइसोमेराइजेशन हो रहा है। ये फॉस्फेट ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप फॉस्फेट जो है, इसका इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रांसफर हो रहा है कार्बन नंबर 6 से कार्बन नंबर 1 पे इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। यानी कि फॉस्फेट ग्रुप का ग्लूकोज मॉलिक्यूल में इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रांसफर हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेज फैमिली ऑफ एंजाइम। तो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के फॉर्म में ये बना लेता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। आप यहां पे लिख सकते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से यहां पे बन जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ओके, तो यहां हमने दो एंजाइम्स का देखा, हेक्सोकाइनेज और फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। तीसरा जो हमारा एंजाइम्स होता है, तीसरा हमारा एंजाइम्स होता है यूडीपी ग्लूकोज पाइरोफॉस्फोरिलेज। यूडीपी ग्लूकोज पाइरोफॉस्फोरिलेज, यूडीपी ग्लूकोज पाइरोफॉस्फोरिलेज। तीसरा एंजाइम जो हमारा होता है वो होता है यूडीपी ग्लूकोज। तीसरा जो हमारा एंजाइम होता है वो होता है यूडीपी ग्लूकोज पाइरोफॉस्फोरिलेज। पाइरोफॉस्फोरिलेज होता है। इसके प्रेजेंस में क्या होता है कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इसमें यूटीपी ऐड होता है। तो यूटीपी ऐड तो होता है, लेकिन हम यहाँ पे मैकेनिज्म देखते हैं, यूटीपी ऐड होता है लेकिन यूटीपी का एडिशन होता है, लेकिन उसमें से 2पी निकल जाता है। तो यानी कि यूरिडीन 1 फॉस्फेट ही इसमें ऐड हो जाता है। और चूंकि पहले से यहाँ पे एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे बन जाता है यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी ग्लूकोज यहाँ पे हम देखते हैं यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज कैसे बन जाता है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा हो गया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट पे एक्शन होता है किसका, यूडीपी ग्लूकोज पाइरोफॉस्फोरिलेज इन प्रेजेंस ऑफ यूटीपी मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल, यूटीपी मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में यूटीपी मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में यूडीपी ग्लूकोज पाइरोफॉस्फोरिलेज का एक्शन होता है। हम देखते हैं कि क्या बनता है इसके प्रेजेंस में। यहां पे आपका है फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है पहले से जुड़ा हुआ है, फिर यहां पे आपका यूटीपी का एक्शन होता है।
यूटीपी ऐड होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूटीपी, यानी कि यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। आपने सुना होगा जीटीपी गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड यूटीपी यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। यहां पे ऐड हो रहा है यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज। इस एंजाइम के प्रेजेंस में यूटीपी ऐड हो रहा है और यहां से 2PI निकल जाएगा, यानी कि टोटल एडिशन जो होगा यहाँ पे यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट रिलीज हो रहा है, यानी कि बच रहा है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यानी कि एडिशन जो होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, यहाँ पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में जो एडिशन होगा वो बेसिक एडिशन किसका होगा, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट का, क्योंकि यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट से 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल लिबरेट हो रहा है, तो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि जब ऐड होता है तो फाइनली क्या बनता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये जो हो गया आपका यहां पे आपका तो ये यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप और एक यूरिडीन जुड़ा हुआ है, किसके साथ, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ। तो आप इसको कह सकते हैं यूडीपी यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। तो आप इसको नाम देंगे, क्या देंगे, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। क्या नाम देंगे, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। आपने इसको नाम दे दिया यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, यानी कि यहां पे बन गया हमारा यूडीपी ग्लूकोज। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द यूडीपी ग्लूकोज द प्रिकर्सर ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस, यानी कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस में एज अ प्रिकर्सर यूडीपी ग्लूकोज जो है वो पार्टिसिपेट करता है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है, इसलिए प्रिकर्सर्स भी वो ग्लूकोज को ही सर्किल करके चले आते हैं, जो कि गलत होता है। तो प्रिकर्सर्स कोई जरूरी नहीं है कि वही मॉलिक्यूल होगा जिसका पॉलीमर हमारा कंपाउंड है या कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे एज अ प्रिकर्सर जो होता है वो यूडीपी ग्लूकोज होता है, न कि सिंपल ग्लूकोज होता है। ओके, तो यहाँ पे तो इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हम आप दे सकते हैं कि प्रिकर्सर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, तो ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस में एज अ प्रिकर्सर पार्टिसिपेट करता है, कौन, यूडीपी ग्लूकोज। अब हम देखते हैं जो हमारा बेसिक मेन एंजाइम है वो है आपका ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज जो है वो क्या करता है कि जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है यानी कि एडीपी ग्लूकोज जो है उसको ऐड करने का काम करता है। तो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उसको काम करने का ऐड करने का काम करता है। तो यानी कि हमारा जो चौथा एंजाइम है वो है ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज। ओके, तो ग्लाइकोजन सिंथेज जो है वो यूडीपी ग्लूकोज को ऐड करता है इन द जो आपको यूडीपी ग्लूकोज को ऐड करता है टू फॉर्म ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल। तो यानी कि यूडीपी ग्लूकोज प्लस ग्लाइकोजन में अभी मान लीजिए कि एन रेसिड्यू है, यानी कि ये एन रेसिड्यू यानी कि आप समझ सकते हैं कि यानी कि एन नंबर ऑफ एन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो चुका है, और फिर हम नया एक यूडीपी मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज। तो फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, जो फाइनल इस एंजाइम के प्रेजेंस में, तो फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो होगा
तो सबसे पहले तो हमारा यूडीपी जो है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे यूडीपी सबसे पहले हमारा रिमूव हो जाएगा और रिमूव हो करके जो है वो ऐड क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यानी कि पहले से हमारा जो ग्लाइकोजेन था उसमें n रेसिड्यू थे, अब हो गया n+1 रेसिड्यू। यानी कि यहां पे हमारा जो ग्लाइकोजेन मॉलिक्यूल था वो नंबर ऑफ n ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना हुआ था, तो उसमें हमने एक यूडीपी ग्लूकोज ऐड किया, यूडीपी रिमूव हो गया और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है इसमें ऐड हो गया, फाइनली बन गया यूडीपी ग्लूकोज। सबसे बेसिक थिंग इज ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो ग्लाइकोजेन में ऐड होता है वो हमेशा ग्लाइकोजेन के नॉन रिड्यूसिंग एंड पे ऐड होता है। कहां पे ऐड होता है, हमेशा याद रखिएगा कि नॉन रिड्यूसिंग एंड पे ऐड होता है। ओके, यानी कि उस जो लास्ट मॉलिक्यूल होता है जो नॉन रिड्यूसिंग होता है वो कार्बन नंबर 4 होता है। तो सीधा सीधा आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका ये इधर मान लीजिए ये नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये इधर नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ग्लाइकोजेन है, तो ये हमारा हुआ नॉन रिड्यूसिंग एंड, ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 4, ये हमारा हुआ नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो जो नया ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूडीपी ग्लूकोज ऐड होगा वो इस नॉन रिड्यूसिंग एंड पे ऐड होगा, यानी कि कार्बन नंबर 4 से उसका इंटरेक्शन होगा। तो दो बेसिक थिंग आप याद रखेंगे सभी आपके रिमाइंडर के लिए, जो नया यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड होगा उस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 अटैक करेगा कार्बन नंबर 4 पे, यानी कि इनकमिंग ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और जो एग्जिस्टेंट ग्लूकोज है नॉन रिड्यूसिंग है उसका कार्बन नंबर 4 जो है वो बॉन्ड बनाएगा, आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा और फाइनली अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। यानी कि इनकमिंग ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और एग्जिस्टिंग ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 जो है वो पार्टिसिपेट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये जो ग्लाइकोजन सिंथेज होता है वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट में यूडीपी ग्लूकोज ऐड करता है जिसमें पहले से कम यानी कि कम से कम या 4 से ज्यादा ग्लूकोज रेसिड्यू उसमें पहले से जुड़ा हुए हो, यानी कि ग्लाइकोजन सिंथेज उसी कार्बोहाइड्रेट में यूडीपी ग्लूकोज को ऐड करता है जिसमें पहले से कम बोल सकते हैं कि मोर देन 4 रेसिड्यू ऑफ ग्लूकोज पहले से जुड़ा हुआ हो। यानी कि यहां पे सीधे सीधे समझिए कि मान लीजिए कि ये अगर ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट है, ये 4 ओके 4 या 4 से ज्यादा, कम नहीं, तो अगर ऐसा पहले से है तभी यहां पे नया ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस जोड़ पाएगा। अगर ऐसा है, 2 ही है, तब यहां पे ग्लूकोज सिंथेज जो है वो जोड़ नहीं पाएगा। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि ग्लाइकोजन सिंथेज रिक्वायर्स प्राइमर, यानी कि ग्लाइकोजन सिंथेज को प्राइमर का रिक्वायरमेंट होता है और वो प्राइमर कम से कम 4 रेसिड्यू मतलब 4 या 4 से ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बना होता है। अब बात यहां पे ये आती है कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस में वो प्राइमर यानी कि 4 रेसिड्यू ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कौन बनाता है। तो यहां पे एक प्रोटीनियस मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनिन, हम इसको मिटा रहे हैं, ग्लाइकोजेनिन। यहां पे होता है आपका ग्लाइकोजेनिन। आप यहां पे लिख सकते हैं प्राइमर फॉर्मिंग प्रोटीन, प्राइमर फॉर्मिंग प्रोटीन इन ग्लाइकोजेन सिंथेसिस, यानी कि इसकी अगर और ये जो होता है एक डाइमेरिक मॉलिक्यूल, डाइमेरिक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। ये दोनों डाइमर जो होते हैं, दोनों जो मोनोमर्स होते हैं
वो केटालाइज करते हैं यूडीपी ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोसिल मॉलिक्यूल को जो होता है उसको केटालाइज करते हैं ऐड होने के लिए, बेसिकली एडिंग को उसको केटालाइज करते हैं। तो यहां पे बेसिक थिंग ये है कि ये जो ग्लाइकोजेनिन है उसका वन मोनोमोर जो होता है, मान लीजिए कि ये आपका ग्लाइकोजेनिन है, ये आपका ग्लाइकोजेनिन है, एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं ग्लाइकोजेनिन है। इस ग्लाइकोजेन का एक मोनोमर जो होता है जिसमें एक टायरोसिन रेसिड्यू होता है, टायरोसिन, कौन सा रेसिड्यू होता है? टायरोसिन रेसिड्यू। टायरोसिन रेसिड्यू होता है। टायरोसिन रेसिड्यू पे पहले से जो होता है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल पहले से ऐड रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट पहले से ऐड रहते हैं, ओके, पहले से कार्बोहाइड्रेट ऐड रहते हैं। बाकी कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये खुद केटालाइज करके उस पर ऐड कर देता है, यानी कि कम से कम 4, यानी कि ये 4 जो है वो एज अ प्राइमर काम करते हैं और ये जुड़े रहते हैं किससे? ग्लाइकोजेनिन से। तो अगर ऐसा प्राइमर उसको मिलता है, किसको? यानी कि ग्लाइकोजेन सिंथेज को, तब वो यानी कि यहां पे यानी कि इसके नॉन रिड्यूसिंग एंड पे नया यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है ऐड करता है। कौन ऐड करता है? ग्लाइकोजेन सिंथेज। कब ऐड करता है? जब उसको एज अ प्राइमर ऐसा मॉलिक्यूल उसको मिलता है और ये प्राइमर बनाता है ग्लाइकोजेनिन। कौन बनाता है? ग्लाइकोजेनिन, जो एक डायमेरिक प्रोटीन है जिसके टायरोसिन रेसिड्यू पे पहले से कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं जुड़े रहते हैं, ऐड रहते हैं और ये खुद केटालाइज करता है, ऑटो केटालाइज करता है कुछ और ग्लूकोज मॉलिक्यूल के इसके सेल में। और बाद में जो होता है जब एज अ प्राइमर तैयार हो जाता है तो ग्लाइकोजन सिंथेज जो होता है वो यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इस पे जोड़ने के लिए रेडी हो जाता है और उसको ऐड कर देता है। तो फाइनली इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजेन सिंथेज, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजेन यानी कि ग्लाइकोजेनिन के एक्शन के बाद ग्लाइकोजेन सिंथेज जो होता है, ग्लाइकोजेन सिंथेज जो होता है वो यहां पे मान लीजिए कि ये आपका प्राइमर है, ये आपका ग्लाइकोजेन कोर हो गया, ग्लाइकोजेन कोर हो गया, ये आपका प्राइमर मॉलिक्यूल हो गया, ये आपका प्राइमर हो गया। अब इस प्राइमर पे इसके बाद जो एक्शन होता है वो एक्शन होता है आपके ग्लाइकोजेन सिंथेज का, जो फाइनली यहां पे नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं ऐड हो जाते हैं एज अ यूडीपी मॉलिक्यूल। यूडीपी रिलीज हो जाता है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है ग्लाइकोसिडिक 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा ऐड होते चले जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजेन सिंथेज, बट इज एक्ट ऑन दिस मॉलिक्यूल when glycogenin provide a primer of 4 residue or more than 4 residue of glucose। इसके बाद तो ये जो होता है आपको एमाइलोज का एक लीनियर चेन मिल जाता है ग्लूकोज का, और फाइनली इसके बाद एक दूसरे एंजाइम्स के प्रेजेंस में यानी कि ब्रांचिंग एंजाइम्स के प्रेजेंस में, ब्रांचिंग एंजाइम्स के प्रेजेंस में, किसके एंजाइम्स के प्रेजेंस में? ब्रांचिंग, यहां पे आप लिख सकते हैं ब्रांचिंग एंजाइम्स के प्रेजेंस में, ब्रांचिंग एंजाइम्स के प्रेजेंस में। ये ब्रांचिंग एंजाइम्स हो सकता है आपको एमाइलो 1416 ग्लूकोट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में यहां पे ब्रांचिंग होती है। और वो ब्रांचिंग आप हमारे वीडियो वहां भी हम बताएं कि ये ब्रांचिंग जो है वो यहां पे जो ब्रांचिंग होती है वो होती है 1,4 रेसिड्यू पे,
1:4 रेसिड्यू पे, यानी कि यहां पे आप लिख सकते हैं ये आपका नॉन रिड्यूसिंग एंड है। यहां पे ब्रांचिंग मान लीजिए कि हो रही है, यहां पे ब्रांचिंग हो रही है, एक नॉन रिड्यूसिंग यहां हो गया। ओके, तो ये जो ब्रांचिंग एंजाइम है इसका भी एक्शन मैकेनिज्म होता है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं से भी ब्रांचिंग शुरू कर देता है, ये ब्रांचिंग 7वें यूनिट से फिर शुरू होती है। यहां पे अगर ब्रांचिंग हो गया तो इसके 7वें यूनिट के बाद फिर शुरू होती है। 7वें यूनिट की ये, इसको अगर ग्लूकोज 1 मान लिया जाए तो कार्बन नंबर तो दूसरे छठा जो रेसिड्यू होगा, छठा रेसिड्यू हम बोल रहे हैं, जो छठा ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे फिर से ऐड होना शुरू होगा, कार्बन नंबर 6 पे फिर से ऐड होना शुरू होगा। तो आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा 4 रेसिड्यू अवे, यानी कि ग्लूकोज का जो सिंथेसिस होता है वो ब्रांचिंग जो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रांचिंग एंजाइम, तो इसका जो एक्शन होता है वो हर एक चौथे रेसिड्यू के बाद शुरू हो जाता है ना। यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ये जो ब्रांचिंग होती है वो ब्रांचिंग जो होती है वो ग्लाइकोजन के सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देती है, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। क्यों इंक्रीज कर देती है? कि हमने आपको देखा कि जितना ब्रांचिंग होता है उतने नॉन रिड्यूसिंग बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ नॉन रिड्यूसिंग बढ़ जाते हैं, यानी कि एक एक्सपोज्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप बढ़ जाता है। और जब ये एक्सपोज्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाटर के संपर्क में आता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और जिससे सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल। तो ये था हमारा जो कंप्लीट एक्शन मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में आप देख सकते हैं, मेरा एक और वीडियो ट्यूटोरियल से आप ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पार्ट 1 करके, ग्लाइकोजेनेसिस करके, वहां पे आप तो सब उसको अगर आप देखेंगे तो ये जो मैकेनिज्म वो कुछ ज्यादा समझ में आएगा। वहां पे हमने एक ओवरव्यू दिया है, ग्लाइकोजन के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स वहां पे दिए गए हैं। दोनों को जब आप एक साथ देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। और आई थिंक इस वीडियो को भी आपने अच्छा एंजॉय किया होगा। आगे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे एक वीडियो आप सबसे पहले पहुंचा सके।